और एक बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में आज 1000 के पार पहुंच गए कोरोना मरीज। बीते 24 घंटे में 1140 नए कोरोना मरीज मिले। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आपात बैठक बुलाई। भोपाल, इंदौर, जबलपुर में 21 मार्च को लॉकडाउन होगा। 31 मार्च तक तीनों शहरों में स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। मध्य प्रदेश में 24 घंटे में 7 मरीजों की मृत्यु हुई है। इंदौर में सबसे ज्यादा 309 मरीज मिले। तो मध्य प्रदेश में आज 1000 के पार कोरोना पॉजिटिव पहुंच गए। 24 घंटे में 1140 नए कोरोना मरीज मिले हैं। सीएम शिवराज ने आपात बैठक बुलाई। भोपाल, इंदौर, जबलपुर में 21 मार्च को लॉकडाउन होगा और 31 मार्च तक तीनों शहरों में स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। मध्य प्रदेश में 24 घंटे में 7 मरीजों की मौत हुई। इंदौर में सबसे ज्यादा 309 मरीज मिले। तो 3 शहरों में संडे को लॉकडाउन होगा। रविवार को लॉकडाउन की स्थिति बनेगी 3 शहरों में। 21 तारीख को 3 शहर इंदौर, भोपाल और जबलपुर। 24 घंटे में 1140 मरीज मिलने के बाद मुख्यमंत्री ने समीक्षा की और आपात बैठक के बाद में फैसला सुनाया कि 3 शहर होंगे जहां लॉकडाउन लगेगा। भोपाल, इंदौर, जबलपुर। 21 मार्च को लॉकडाउन होगा और इन्हीं तीनों शहरों में 31 मार्च तक अगले 10 दिन स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। और इस वक्त हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ में लाइव जुड़ रहे हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। सत्येंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं भोपाल से और इंदौर से। रवि हमारे साथ जुड़े हैं। पहले सत्येंद्र के पास चलते हैं। सत्येंद्र, इस बात के संकेत मिलने शुरू हो गए थे कि सख्ती हो सकती है, लेकिन जल्दी ही करनी पड़ी है सख्ती। पुनीत, ये देखिएगा कि मध्य प्रदेश में कोरोना के बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए सीएम शिवराज सिंह पहले से ही सख्त थे, लेकिन आज जब कोरोना के आंकड़े 1100 से ऊपर गए, इसको लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने शाम को बैठक बुलाई, आपात बैठक बुलाई। और आपात बैठक के दौरान इसमें गृह विभाग के सभी अधिकारी और अफसर मौजूद रहे। इस दौरान डीजीपी भी मौजूद रहे। उन्होंने सख्त लहजे में कहा है कि 21 मार्च को संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान मध्य प्रदेश के 3 जिले, खासकर जिनमें भोपाल, इंदौर और जबलपुर, इन 3 जिलों में शनिवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक पूरा लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान अगर किसी को कोई सामाजिक कार्यक्रम है तो सामाजिक कार्यक्रम की अनुमति लेना होगी। बिना अनुमति के कोई कार्यक्रम नहीं कर पाएगा। 21 मार्च से और 31 मार्च के बीच तक सभी स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। सीएम शिवराज ने सख्त लहजे में हिदायत दी है कि जो मास्क नहीं पहन रहे हैं उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए और उन पर चालानी कार्रवाई भी की जाए। देखना होगा कि कितना सख्ती बरत पाती है पुलिस और प्रशासन। तीनों ही इस पुलिस और प्रशासन दोनों मैदान में हैं और सख्ती के लिए अपनी चालानी कार्रवाई कर रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज बढ़ते आंकड़ों को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान सीधे एयरपोर्ट से सीधे मंत्रालय पहुंचे और मंत्रालय में सीधी बैठक जारी की। बैठक के दौरान तीनों जिलों में लॉकडाउन लगाने की घोषणा कर दी है, जो शनिवार रात से रात 10 बजे से शुरू होकर सोमवार सुबह 6 बजे तक जारी रहेगी। इस दौरान जितने भी सामाजिक कार्यक्रम है उनको लेकर अनुमति प्रशासन से लेना पड़ेगी। बिना अनुमति के कोई कार्यक्रम नहीं हो पाएगा। इसमें इस दौरान जो भी कार्यक्रम रहेंगे वो सभी बिना अनुमति के नहीं होंगे। जी पुनीत। चलिए, तो ये बड़े अपडेट है। 3 बड़े अपडेट हमारे सहयोगी दे रहे हैं कि किस तरह से ये पाबंदियां बढ़ गई हैं। हालांकि भोपाल, इंदौर में पहले से ही नाइट का कर्फ्यू था। रवि के पास चलते। रवि, इंदौर में सबसे ज्यादा केसेस मिल रहे हैं। आप भी एहतियात बरतें और बताएं कि क्या स्थितियां बन रही हैं, हालात किस तरह के। नाइट कर्फ्यू के बाद अब संडे को भी लॉकडाउन। जी बिल्कुल, देखिए इंदौर शहर में अभी भी सख्ती करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि जो नाइट कर्फ्यू लगाया गया है, ऐसे में नाइट कर्फ्यू में भी लोग मानने को तैयार नहीं है और अनावश्यक तौर पर शहर में काफ़ी घूम रहे हैं। सबसे बड़ी मूर्खता तो यही है कि जब नाइट कर्फ्यू लगता है तो लोग
ये देखने के लिए निकलते हैं कि नाइट कर्फ्यू में आखिर माहौल कैसा है। हालांकि पुलिस इनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई जरूर कर रही है। कलेक्टर ने यह भी कहा है कि 151 की कार्रवाई करके ऐसे लोगों को जो अनावश्यक तौर पर सड़कों पर घूम रहे हैं उनको जेल भेजा जाएगा। साथ ही सबसे बड़ी बात यह कि अब जब संडे को यानी कि 21 मार्च को पूर्णतः लॉकडाउन है तो उससे पूरी सख्ती से उसका पालन कराया जाए, क्योंकि जिस तरीके से इंदौर शहर में संडे की अगर बात करें, रविवार की अगर बात करें, तो ज्यादातर लोग जो है इसे हॉलिडे के रूप में मनाते हैं और घूमने फिरने के तौर पर निकलते हैं। तो ऐसे में आवश्यकता है कि अब उस पर सख्ती बरती जाए और जिस तरीके से 21 से 31 मार्च तक स्कूल कॉलेजों को बंद किया गया है उस पर सख्ती दिखाई जाए, और जो इंस्टीट्यूशन या कोचिंग संस्थान वगैरह जो है वो बिना परमिशन के चल रहे हैं या फिर एक कमरे में आयोजित हो रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ भी सख्ती से कार्रवाई करने की आवश्यकता है। क्योंकि इंदौर शहर में फिलहाल तो 200 से 250 के बीच में संक्रमित मरीज मिल रहे थे, लेकिन हाल ही में जो फिलहाल आंकड़ा है वो काफी चौंकाने वाला है, जिसमें संक्रमित मरीजों की संख्या जो है वो 300 पार कर गई है। ऐसे में इंदौर शहर में जहां पर एक चहलकदमी वाला शहर माना जाता है और ऐसे में बड़े खान पान के क्षेत्र भी यहाँ पर हैं, और साफ तौर पर जाहिर है कि जब बड़ी संख्या पे यहाँ पे संक्रमित मरीज मिल रहे हैं तो साफ तौर पर जाहिर यह भी हो रहा है कि लोग नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, जिसका परिणाम स्वरूप फिर से इंदौर शहर पिछली तरीके से जिस तरीके लॉकडाउन हुआ था और बड़ी संख्या में जो मरीज सामने आए थे उसी राह पर फिर से लौट पड़ा है। और इसी के तहत अब इंदौर शहर की बात करें तो 21 तारीख को पुलिस को सख्ती बरतना होगी, जिला प्रशासन को सख्ती बरतना होगी। हालांकि प्रशासन लगातार सख्ती जरूर बरत रहा है, क्योंकि जिस तरीके से इंदौर शहर में फिलहाल नाइट कर्फ्यू किया गया है, सख्ती की गई, अब तक आधा दर्जन से जो प्रतिष्ठित संस्थान है वहां पर नियमों का पालन, जो कोविड की गाइडलाइन है उसका पालन नहीं किया गया है, तो उसके खिलाफ ऐसे संस्थानों को निगम प्रशासन के साथ मिलकर सील किया गया है और लोगों को लगातार सतर्कता बरती जा रही है। नगर निगम जगह जगह पर चेकिंग अभियान चलाकर लोगों को मास्क के लिए चालान कार्रवाई कर रहा है, लेकिन आम जनता को खुद से जागरूक होना पड़ेगा। जी चलिए, बहुत शुक्रिया रवि आपका भी और सत्येंद्र आपका भी इस पूरे अपडेट के लिए। तो 3 बड़े अपडेट हैं